ॐ नमश्चण्डिकायै देवेन्द्रमौलिमन्दारो मकरन्दकणारुणाः विघ्नं हरन्तु हेरम्ब चरणाम्बुजरेणवः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यामाराध्यविरिञ्चिरस्य जगतः सृष्टा हरिः पालकः संहर्ता गिरिशः स्वयं समभवद्धेया च या योगिभिः। यामाद्यां प्रकृतिं वदन्ति मुनयः तत्त्वार्थवेज्ञापरां तां देवीं प्रणमामि विश्वजननीं स्वर्गापवर्गप्रदां। या स्वेच्छया जगतः प्रविधाय सृष्टिं सम्प्राप्य जन्म च तथा पतिमाप शम्भुम्। उग्रैस्तपोभिरपि यां समवाप्य पत्नीं शम्भोः पदं हृदि दधे परिपातु सा नः। श्री देवी पुराण के अंतर्गत पिछले भाग में हमने दक्ष यज्ञ के विध्वंस की चर्चा की थी। किस प्रकार से दक्ष यज्ञ का विध्वंस हुआ, अंततः महादेव के आने पर उसकी पूर्णता हुई। दक्ष जी को छाग सिर की प्राप्ति हुई, बकरे का सिर। भगवान शिव का यज्ञ भाग निश्चित हुआ। यज्ञावशेष जो कुछ भी है वह भगवान शिव जी के भाग के रूप में निश्चित किया गया है। यहाँ से महादेव जी देवर्षि नारद को ये कथा सुना रहे हैं। कहते हैं, नारद, ये सब कार्य संपन्न हो गए। अब भगवान शिव को सती जी की याद आई है। सती जी ने शरीर छोड़ दिया। भले ही वो इस यज्ञ मंडप में छाया सती के रूप में है। जैसा मैंने कहा था, भगवती ने अश्वमेध में पितृ हत्या दोष से बचने के लिए अपनी ही प्रतिमूर्ति छाया सती का निर्माण किया। स्वयं आकाश मार्ग में स्थित हुई अपने मूल स्वरूप में। दक्ष यज्ञ मंडप के अंतर्गत यज्ञशाला में जो भी लीला हुई वो माता
छाया सती के द्वारा हुई। भगवान शिव ने वहां पर छाया सती जी का जो शरीर है कहते हैं उसको देख करके रोने लगे। ये प्रभु की लीला है, अन्यथा उनको जो सच्चिदानंद स्वरूप है वहां दुख का स्थान क्या, आनंद स्वरूप में दुख कहाँ। सती वियोग दुखार्तो रुरोध प्राकृतो यथा। एक साधारण मनुष्य की तरह शिव जी रोने लगे। देवी जी की याद करके सती ब्रह्मा जी विष्णु जी समझाते हैं उनको, कहते हैं किम रोदिषि महाज्ञानिन। आप तो ज्ञानी नहीं महाज्ञानी हैं, आप रोते हैं। भ्रांतवत्वं विमोहिता। बिल्कुल जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति, भ्रमित व्यक्तित्व, अव्यवस्थित चित्त वाला, मूढ़धि विमोहिता, मोहवान व्यक्ति रोए, आप वैसा कर रहे हैं। क्या आप जानते नहीं पूर्ण ब्रह्ममयी देवी आदि शक्ति भगवती पराम्बा जगत जननी पूर्ण ब्रह्म सत्ता जगदम्बा सनातनी महाविद्या विश्वकर्त्री विश्व चैतन्य रूपिणी। सनातनी जगदम्बा हैं, सब उन्हीं से उत्पन्न होता है, सबको उत्पन्न करने वाली वही हैं, सृष्टि करने वाली वही हैं, महाविद्या स्वरूपा हैं, विश्व चैतन्य रूपिणी, समस्त विश्व को चैतन्य करने वाली, जीवन दान करने वाली, ज्ञान प्रदान करने वाली वही है। यस्य माया वशात् सर्वे वयं चापि विमोहिता। गोस्वामी जी ने लिखा है, शिव विरंचि कहाँ मोहई, को है बपुरा आन। ये वो माया है, यस्य मायावशात् सर्वे वयं चापि विमोहिता। भगवान ब्रह्मा विष्णु कह रहे हैं, हम सब जिसके माया के अंतर्गत आते हैं हम सब मोहित हो जाते हैं, संसार सहित। तस्या देह परित्याग इति भ्रांति विडम्बनम। विडम्बनम ये लीला है उसकी, देह त्याग करना, और कुछ नहीं है। इसको भ्रम कह लें, भ्रांति, विडम्बनम लीला, विडम्बना है, वास्तविकता कुछ नहीं है।
ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आप मृत्युंजय कहे जाते हैं, जिसकी कृपा से आप मृत्युंजय कहे जाते हैं। यत् प्रसादान मृत्युंजय त्वम, जिसकी कृपा से आप मृत्युंजय हैं, उसकी मृत्यु हो संभव ही नहीं है। जिसकी कृपा से अगला मृत्युंजय हो जाता है उसकी मृत्यु कहाँ? तस्या देह परित्यागो मोह मात्रम न वास्तवम। कोई कहे कि उसने देह परित्याग कर दिया, वो देखने वाले का मोह है। जैसे कोई कहे सायंकालीन बेला में सूर्यास्त के बाद में कि सूर्य समाप्त हो गया, ये उसका भ्रम है। सूर्य कभी समाप्त नहीं होता। ज्ञान की बात कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, वयम त्रयस्तु पुरुषाः तस्या एव हि मूर्तया। हम तीनों जो पुरुष कहे जाते हैं, त्रयः पुरुषाः वयम, ये भी जो हैं तू, ये भी तस्या एव ही मूर्तयः, ये उस परम शक्ति की ही मूर्तियां हैं। ये शरीर और हम सब उसके ही स्वरूप है। और फिर जब ऐसा है, वयम त्रयस्तु पुरुषा तस्या एव ही मूर्तिया, हम तीनों भी उसी की मूर्ति हैं। और फिर आप ये कहते हैं कि उसने शरीर छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? हम सब बैठे हैं अभी। जब तक हम सब हैं, विश्व सृष्टि है, ये उसी का शरीर है, उसी की चैतन्यता है। कौन कह सकता है कि उसने शरीर छोड़ दिया? या उसकी मृत्यु कैसे कह सकते हैं? और अगर कहते हैं तो ये उनकी निंदा नहीं है, ये तुम्हारी स्वयं की निंदा है। यानी आप कह रहे हो कि मैं मर गया। भगवती आदि शक्ति ने छोड़ दिया शरीर। इसका तात्पर्य ये है कि हम में से कोई भी जीवित नहीं है। यही तो कह रहे हो, ऐसा तो तव निंदा न तस्या निंदा प्रजायते। ये उसकी निंदा नहीं है जो आप कह रहे हैं, ये तुम्हारी अपनी निंदा, तुम स्वयं अपनी निंदा कह रहे हो। उसको मृत कह करके तुम अपने को मृत घोषित कर रहे हो। और अगर उसकी भी निंदा कहें तो जगत जननी जगदम्बा, उस पराम्बा की निंदा, ये तो महापाप है। किसी की निंदा करना पाप है तो उस जगत जननी की निंदा करना तो महापाप है। ये कैसे आप सोच सकते हैं?
जो ऐसा करता है, यस्य संजायते पापम सा तम त्यजति निश्चितम। तो माँ है, उसकी निंदा अगर करोगे तो फिर वो आपको भी छोड़ देगी, त्याग कर देगी वो। धर्मिष्ठम सा महादेवी न जहाति कदाचन। जो व्यक्ति धार्मिक होता है, जो व्यक्ति उनके आज्ञा के अनुकूल चलता है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसकी वो रक्षा करते हैं। अधर्मिणः परित्यागे न पित्रादि विवेचना। आप सम्मुख देख चुके हैं, उन्होंने दक्ष जी का परित्याग कर दिया। जो व्यक्ति धर्म रहित तो हो जाए, फिर वो किसी संबंध का विचार नहीं करती। पित्र आदि विवेचना, पिता आदि भी हो तो उसका भी वो विचार नहीं करती। धर्म मात्रम संबंधो विद्यते अस्या न तो लौकिका। लौकिक धर्म वहां नहीं मानती वो धर्म के आधार पर संबंध है उनका। तुम धर्म का पालन करने वाले हो तो भगवती का आपसे संबंध है। धर्मम यह कुरुते सोच्या। जो भी धर्म करता है, धर्म का एक अर्थ कर्तव्य है। जो निष्ठा पूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, धर्म करता है, उसी से इनका संबंध होता है। पिता माता च बांधव। अधर्मकारी परमः शत्रुरेव न बांधवा। अधर्म करने वाला उनका शत्रु ही होता है और कुछ नहीं, बंधु तो हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर मुझे यहाँ आगे भी कहा महादेव ने कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी समझा रहे हैं कि अधर्म जो करने वाला है उससे भगवती संबंध नहीं रखती, वो फिर उनका शत्रु है। जैसे यहाँ पर प्रजापति दक्ष ने शिव निंदा की है, उनके पति की निंदा की है। तो भगवती ने उनका भी त्याग कर दिया। जहां स्वयं पुत्री बन के आई, जिस दक्ष को पिता का पद दिया उन्होंने, उनका भी परित्याग कर दिया। बहुत अच्छी बात आती है। एक हमारे भारतीय वैज्ञानिक हुए हैं वराह मिहिर, उनकी एक पुस्तक है बृहत संहिता। उसके 74वें अध्याय में स्त्री प्रशंसा करके और 75वां अध्याय पुरुष, कुछ ऐसे ही है।
देख करके जान लेना किस प्रकार का स्त्री किस प्रकार का पुरुष है। 74वें अध्याय में स्त्री प्रशंसा में उन्होंने कुछ कहा है। उन्होंने तो बहुत डांटा है। कहते हैं ये बड़े बड़े साधु सन्यासी बनकर के नारी के प्रति, स्त्री के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, ऐसी विरक्ति दिखलाते हैं जैसे ये कहीं इन्होंने कभी स्त्री का आश्रय ही नहीं लिया, दर्शन ही नहीं किया। लगता है इनकी माता भी नहीं थी क्या? क्या इनकी माता नहीं थी? और माता स्त्री नहीं होती? बहुत उन्होंने कहा, ये प्यंगनानाम प्रवदन्ति दोषान। वहां उन्होंने बरामीर जी ने लिखा है, ये प्यंगनानाम प्रवदन्ति दोषान वैराग्य मार्गेण गुणान विहाय। जो वैराग्य के मार्ग में चले गए, अर्थात सन्यासी हो जाते हैं, बाबा हो गए, घर छोड़ दिया, किसी भी परिस्थिति में मान लो, वैराग्य मार्ग का आश्रय लेकर के अंगना नाम दोषान ये वदंती, जो स्त्रियों में दोष बतलाते हैं, स्त्रियों के दोष निकालते हैं, ते दुर्जना में मनसो वितर्का। मैं अपने मन से सोचता हूँ, मुझे ऐसे व्यक्तियों में सज्जन तो दिखाई नहीं पड़ते। ते दुर्जना में मनसो वितर्का, मेरा मन कहता है ऐसा व्यक्ति सज्जन कैसे हो सकता है? दुर्जन दुष्टता करने वाला दुष्ट ही होता है। सद्भाव वाक्यानि न तानि तेषाम, उनके प्रति सद्भाव का वाक्य नहीं आता मेरे पास। कहते हैं जाया वा स्यात् जननी, जाया वा स्यात् जनित्री वा, पत्नी हो या जनित्री वा, माता हो, जन्म देने वाली। संभवः स्त्री कृतो नृणाम, समस्त पुरुषों को जन्म देने वाली है तो वही। पुरुष को उत्पन्न करने वाली तो वही है। तो हे कृतघ्न तयोर निंदाम कुर्वताम वा कुतः सुखम। अरे कृतघ्न पुरुष, तू सन्यासी नहीं, सन्यासी का कुछ भी हो जाए, तुम उस स्त्री की निंदा कैसे कर सकते हो जिसने तुझे जन्म दिया है? कृतघ्न, ताकि यही पहचान है, जो किए हुए उपकार को न माने। ये शरीर देने वाली माता वो भी तो स्त्री है, उस पर, स्त्री स्वरूप पर जो लांछन लगाए वो दुष्ट ही हो सकता है।
और जो ऐसा करता है तयोर निंदाम करोताम वह कुतः सुखम, उसकी निंदा करने वाले अगर तुम हो तो तुम्हें सुख कहाँ, सुख नहीं मिलेगा। और तुम ये बैठ करके पुराणों से अलग अलग स्त्रियों को उपदेश देते हो बैठ करके, ये न होता है क्या? सिखाते हो स्त्रियों को बैठ करके एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री को आप ये सिखाते हैं, है ना? पति ही पत्नी के लिए सब कुछ है। यहां तक कहा है कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना। तुलसीदास जी के शब्दों में आपको बता रहे हैं, शिव पुराण में बिल्कुल यही शब्द व्यास जी ने लिखे हैं। जहाँ माता पार्वती जी की विदाई में ब्राह्मणियों ने उपदेश किया है पतिव्रता धर्म का, बिल्कुल यही शब्द हैं, वहाँ पर श्लोकबद्ध हैं। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। किसी भी स्थिति में, इन स्थितियों में भी क्यों न हो, पति उसकी सेवा ही एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। पत्नी के लिए एक ही कार्य है, ये बता दिया। तो कहते हैं कि सब कुछ उन्हीं के लिए है, और ये कह के धमका दिया कि ऐसे हु पति कर, ऐसे हु पति कर, कर अवमाना, और नारी पाव जमपुर दुख नाना। पति वंचक पर पति रति करई, और रौरव नरक कल्प सत परई। क्षण सुख लागे जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, और विधवा होई पाई तरुणाई। ये है स्थिति। कहते हैं सब उसी के लिए है। नहीं प्रभु, वराहमिहिर जी प्रश्न पूछते हैं, आज उत्तर मांग रहे हैं कि माता के लिए तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? पत्नी स्वरूप में सही, बेटी स्वरूप में सही, स्त्री स्वरूपा माँ है, उस पर तुम कैसे कह सकते हो? प्रब्रूत सत्यम। वराहमिहिर जी कहते हैं कि सत्य बोलो। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं तुमसे, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले में सन्यासी हो गया, दंड ले लिया, नर से नारायण हो गया, तुम स्त्री निंदा करोगे? किसने अधिकार दिया तुमको?
प्रब्रूत सत्यम कतरोंगनानाम दोषोस्ति यो नाचरितो मनुष्यैः। ऐसा कौन सा अपराध किया है उस स्त्री ने जो मनुष्य नहीं करता है? बताओ मुझे। वो दोष बताओ जो पुरुष में या मनुष्य में न हो, केवल स्त्री में हो। प्रब्रूत सत्यम कतरो अंगनानाम, वो कौन सा दोष है? दोषो स्त्रियो नाचरितो न आचरितो मनुष्य। ऐसा कौन सा दोष है स्त्री में जो पुरुष में नहीं है? और फिर धृष्टता तुम्हारी, दूसरे पर दोष लगाते हो, स्वयं की ओर नहीं देखते हैं। धार्ष्ट्येन पुंभी प्रमदा निरस्ता, और फिर तुम प्रमदा को, स्त्री को धृष्टता दिखलाते हो, उसकी निंदा करते हो। गुणाधिकास्ता मनुना च उक्तम, गुणों में वो सर्वश्रेष्ठ तुमसे अच्छी है, जिसके ऊपर तुम दोष लगा रहे हो, तुम्हारी धृष्टता है। बिल्कुल ऐसे कहते हैं जैसे नहीं, रात को कोई चोरी लेकर के, चोर माल लेकर के भाग गया, उधर गांव वाले दौड़ पड़े, चोर 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 चोर, तो वो भी उसी भीड़ में सम्मिलित होकर चिल्लाने लगता है चोर चोर। बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी स्थिति है। बिल्कुल वही स्थिति है। बहुत वहां पर बराहमिहिर जी ने कहा है कि तुम कैसे कह सकते हो, मात्र स्वरूपा है वो न होती तो आज तुम भी नहीं होते। और ये कहते हैं कि शास्त्र, तुम शास्त्र का सहारा लेकर के उसकी निंदा करना चाहते हो, कभी सोचना भी नहीं। दंपत्योर्व्युत्क्रमे दोषः समः शास्त्रे प्रतिष्ठितः। बराहमिहिर जी ने कहा, जैसे एक शिक्षक की कक्षा में 20, 25, 50 विद्यार्थी बैठे हैं, एक विद्यार्थी की उद्दंडता में जब शिक्षक उसको दंड देता है, वो दंड उस एक विद्यार्थी को नहीं होता है, उस समस्त, उस कक्षा में बैठे हुए समस्त उन शिष्यों के लिए पाठ होता है। वो दंड समस्त शिक्षार्थियों के लिए होता है कि अगर ऐसे उद्दंडता करोगे तो ऐसा दंड मिलेगा। अब उसमें छात्र में ये अंतर नहीं होता कि छात्र करेगा तो दंड में न्यूनाधिकता होगी, या छात्रा करेगी तो उसके लिए कुछ और दंड होगा। नहीं, समः, वो अगर उद्दंडता शिक्षार्थी कर रहा है तो चाहे वो छात्र हो और चाहे वो छात्रा हो, दंड के अधिकारी दोनों हैं और बराबर मात्रा के अधिकारी। इसी प्रकार शास्त्र के अंतर्गत जब पुरुष के प्रति कुछ कहा जाता है
दंड दिया जाता है। ये वाक दंड है, वाणी का दंड है। तो उससे शिक्षा स्त्री को भी लेनी चाहिए। यदि स्त्री के लिए कुछ कहा गया है तो वो उससे शिक्षा पुरुष को भी लेनी चाहिए, एक के लिए नहीं है। बलरामीर जी ने कहा है, दंपत्योर व्युत्क्रमे दोषा समाज शास्त्रे प्रतिष्ठिता। दंपत्ति अर्थात पति पत्नी या स्त्री पुरुष को समान दोष है, एक जैसा दोष है। एक जैसे कर्म जैसे करते हैं उसी कर्म के लिए पुरुष स्त्री को दोष देने लगता है और वही कर्म स्वयं करता है, कुछ नहीं मानता। कहते हैं ऐसा नहीं है। जो दोष स्त्री में है वैसे ही दोष की तुम्हारे अंदर भी अगर हैं तो समाज शास्त्रे प्रतिष्ठिता। ये समान दोषों के लिए समान दंड निर्धारित किया गया है। नरान तमवेक्षन्ते तेनात्र वरमंगना। ये दोष देने वाला पुरुष वर्ग ये नहीं सोचता है। इसीलिए मैं कहता हूं तेन अत्र वरम अंगना। एक बहुत छोटा प्रश्न उठा दिया महाराज वराहमिहिर जी ने। अच्छा, एक बात का उत्तर मुझे दे दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, केवल एक प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए। आज सृष्टि उपजी जबहीं और आज तक की स्थिति में, सृष्टि उत्पन्न होने से लेकर के आज तक की पूरी प्रक्रिया में दृष्टि डालो और मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। पुरुषश्चाटुलानि कामिनीनां कुरुते यानि रहो न तानि पश्चात्। चाटुलानि पुरुषाः यानि कामिनीनां, या यूं कहें पुरुषः यानि कामिनीनां चाटुलानि कुरुते। व्यक्ति या पुरुष रहो एकांत स्थली में, जो स्त्रियों के मध्य में जाकर के या स्त्री से भेंट होने पर चाटुलानी यानी कुर्ते, चाटुलानी कहते हैं कि खुशामद करना, प्रशंसा करना। जो करता है एकांत स्थली में स्त्री के प्रति एक बहुत अच्छा भाव दिखलाता है। बरामीर कहते हैं नतानि पश्चात, थोड़ा सा जोड़ लीजिए इसमें अपनी ओर से। विवाह पूर्व स्त्री के प्रति जो पुरुष आकर्षण दिखलाता है, विवाह के पश्चात वो पत्नी और पति के बीच में कहाँ चला जाता है। प्रतिदिन खटपट घर में करता है बैठ के, पहले नहीं करता था। पहले खुशामद करता था, प्रशंसा करता था, पीछे पीछे भागा घूमता था। बाद में क्या हो जाता है? एक प्रश्न उठाते हैं वराहमिहिर जी, कहा मुझे इस स्थिति में एक प्रश्न, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। सुकृतज्ञतया अंगना, वो अंगना वो कृतज्ञ नहीं है, सुकृतज्ञ है। किए हुए उपकार को पूर्ण रूप से निष्ठा पूर्वक मानने वाली सुकृतज्ञ सा अंगना, वो स्त्री या वो पत्नी
गतासून पतिम अवगुह्य प्रविशन्ति सप्त जेहुवम। पति के प्राण निकल जाने पर भी गतासून, गत असून, प्राणांत हो जाने पर पति को अवगुह्य उसको गोद में लेकर के अग्नि में प्रवेश, चिता में प्रवेश कर जाती है कोई उदाहरण आज सृष्टि से आज तक किसी पुरुष ने यह करने का साहस भी किया है कभी? क्या सोच रहे हो? दोष ही देना है स्त्री मात्र को, तुमसे बहुत श्रेष्ठ है। तभी तो मनु जी ने कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। स्त्रियों के जहां पर सम्मान होता है देवता वहीं निवास करते हैं। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास् तत्रा फला क्रिया। जहां इनका सम्मान नहीं होता है वहां कोई भी धर्म कर्म, कोई भी क्रिया सफल नहीं होती। कहते हैं घर नहीं कुल नष्ट हो जाता है जहां इनका सम्मान नहीं होता। प्रसंगवश आपके समक्ष ये बात रखी। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु भगवान शिव को समझाते हैं जब पत्नी के दुख में दुखी हैं, तो कहते हैं कि प्रभु महादेव जी आप तो सब कुछ जानते हैं, वो आदिशक्ति पराम्बा अपने संकल्प मात्र से सबको संहार कर सकती हैं। फिर भी उन्होंने ऐसा किया नहीं, अपने हाथ से स्वयं हट गईं। यहां जो कुछ भी हुआ शिवजी तुम्हारे हाथों से कराया है। दक्ष यज्ञ विध्वंस भी तुम्हें ने किया, दक्ष संहार भी तुमने किया, और फिर तुम्ही ने जीवन दान दिया दक्ष को और यज्ञ पूर्ण कराई। शिव जी कहते हैं कि ब्रह्मा कहते तो तुम ठीक हो, पर मेरे हृदय को आधार नहीं मिल रहा, मेरे हृदय को शांति नहीं मिल रही। आदि शक्ति है वो, नित्य है वो, पर मुझे सम्मुख ये शरीर दिखाई पड़ रहा है। मुझे कहते हैं कि कुत्र गता सामे सती प्राणिक वल्लभा, मेरे प्राणों से बढ़कर है वो, कहां चली गई तुम? पश्यामि चेत शांत मना भवामि परमेश्वरी। कहते मेरे चित्त की वो गति हो गई है कि वो मुझे पत्नी स्वरूप में ही दिखलाई पड़ रही हैं, उनके बिना मैं रह नहीं सकता। जब मैं शांत स्वरूप में होता हूं तब वो परमेश्वरी स्वरूप में मुझे दिखलाई पड़ती हैं। जो स्वरूप बनकर मेरे पास आई थी आज वो कहाँ है? मेरे चित्त को शांति नहीं हो रही है।
तो देवगण भी वहाँ हैं, ब्रह्मा विष्णु भी हैं। वो शिव जी से कहते हैं कि अच्छा प्रभु फिर ऐसा करो, हम सब लोग अब उनकी स्तुति करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु परमेश्वरी की स्तुति करने से ही वो कृपा करेंगे। समस्त देवगण ब्रह्मा विष्णु सहित हाथ जोड़ के खड़े हैं, शिव जी भी सम्मिलित हैं। आदि शक्ति पर ब्रह्म स्वरूपिणी महामाया जगदम्बा की स्तुति करते हैं। त्वं नित्या परमा विद्या जगत चैतन्य रूपिणी। हे देवी, आप ही परम विद्या है, परम ज्ञान है, विद्या ज्ञान, जगत चैतन्य रूपिणी, इस संपूर्ण सृष्टि को चेतनता प्रदान करने वाली चैतन्य स्वरूपा भी आप ही हैं। पूर्ण ब्रह्ममयी देवी, परिपूर्ण ब्रह्म आप ही हैं। वो आदि शक्ति आप हैं। या शक्ति परमात्मा सौ, या सौ सा परमामता, उस स्वरूप में आप हैं। आप ही शक्ति हैं, आप ही परब्रह्म हैं, एक ही हैं दोनों, कोई अंतर नहीं है। स्वेच्छया धृत विग्रह, पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म स्वरूप आप हैं। आप अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाली हैं। आपका कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, आप प्रकट होती हैं जब आपकी इच्छा, लीला वपुधारिणी, लीला करने की इच्छा होती है तो स्वनिर्मित तनु अपने द्वारा, अपने ही इच्छा से निर्मित शरीर धारण करती हैं। अद्वैतम थे परम रूपम, परम स्वरूप आपका अद्वैत है। अद्वैत अजम अद्वितीयकम, एकम मेवा द्वितीयकम, आप एक हैं। सर्वं खलु इदं एवाहं नान्यद् अत्र सनातनः, देवी भागवत में आया है। मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अतिरिक्त यहाँ कुछ है ही नहीं। वही यहाँ पर स्तुति में कह रहे देवता कि आप अद्वैत हैं, आप जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, आप ही आप हैं। एकमेव अद्वितीयकम, एक हैं और अद्वितीय हैं। आपके अतिरिक्त कुछ नहीं है। वेदागम सुनिश्चितम, निगम और आगम सबने निश्चित किया हुआ है। वेद और आगम, आगम वो कहलाते हैं वेद पर आधारित, जो कहते हैं कि जो साकार स्वरूपों की प्रतिष्ठा करने वाले शास्त्र हैं, वो आगम कहलाते हैं। जैसे नारद पांचरात्र इत्यादि मान लीजिए। निगम वैदिक, निराकार निर्गुण की पूजा वाला मार्ग है ये, न तस्य प्रतिमास्ति कहने वालों का। और जो आगम है वो तंत्र शास्त्र भी कहा जाता है, जहाँ पर विग्रहों का पूजन भी बताया गया, वो भी विहित है। ये कहलाते हैं आगम।
नमामो ब्रह्म विज्ञान गम्यम परम गोपितम। इसलिए उस पर ब्रह्म परमात्म स्वरूप का जो आपका है, वयम नमामः, हम सब प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो स्वरूप विज्ञान गम्यम, ज्ञान नहीं विशिष्ट ज्ञानेन, जो विशिष्ट ज्ञान के द्वारा गम्यम प्राप्त होने वाला है। परम गोपितम, सबको नहीं पता होता है। परमात्मा स्वरूप जो विशिष्ट ज्ञान रखने वाले हैं, वही प्राप्त करते हैं। सृष्टर्थम सशरीरा त्वं प्रधानम पुरुषः स्वयं। सृष्टि के लिए, सृष्टि करने के निमित्त, संपूर्ण सृष्टि कार्य चलाने के लिए आप ही दो शरीर धारण करते हैं, पुरुष शरीर और स्त्री शरीर। पुरुष और प्रकृति स्वरूप में दो शरीर धारण करने वाली आप ही हैं। प्रधानम पुरुषः स्वयं, प्रकृति और पुरुष के स्वरूप में आप ही होती हैं। कल्पितम श्रुतिभिस्तेन द्वैत रूपात्वमुच्यते। ये भी वेद बतलाते हैं कि आपके ही ये दोनों स्वरूप हैं, इसलिए द्वैत स्वरूप भी आप कही जाती हैं। अद्वैत स्वरूप में भी आप हैं और द्वैत स्वरूप में भी आप हैं। तत्रापि त्वं विना पूर्णः पुरुषः स्वरूपवत्। इस दो स्वरूपों में भी आपके बिना अपूर्ण पुरुषः, पुरुष पूर्ण अकेला कभी नहीं हो सकता आपकी अनुपस्थिति के बिना। आपकी, अगर आप उपस्थित नहीं हैं, उपस्थित के बिना, तो पुरुष भी अपूर्ण है। आपकी अनुपस्थिति में वो पुरुष भी अपूर्ण है। पुरुषा शव रूपवत, वो पुरुष भी शव रूप में हो जाता है, प्राण रहित। जब समस्त चेतना स्वरूपा, चैतन्य स्वरूपा आप ही हैं, तो उसमें गति देने की स्थिति और किसी अन्य में नहीं है। वो शव है। फिर शिव भी शव है आपके बिना। इसलिए अतः सर्वेषु देवेषु तब प्राधान्य मुच्यते। इसीलिए समस्त देवताओं में प्रधानता आपकी मानी गई है। समस्त देवता खड़े हैं, स्तुति कर रहे हैं, कहते हैं आपने जब कृपा की तो हमने आपके दर्शन दक्ष प्रजापति के घर में किए। तो दृष्टम तु तादृशम रूपम, वही स्वरूप अब हम पुनः देखना चाहते हैं। कौन सा? दृष्टम तु तादृशम रूपम अस्माभिर्दक्ष वेश्मनि। जैसा दक्ष के घर में हमने देखा है, जिस स्वरूप को हमने आपके जिस स्वरूप को दक्ष के घर में उनकी पुत्री स्वरूप में देखा है, बस वो स्वरूप पुनः देखना चाहते हैं। तथैव दर्शनम देहि, तो भगवती हमें उसी रूप में दर्शन दें। कृपया परमेश्वरी, कृपा करें हे परमेश्वरी परम शक्ति, आप उसी स्वरूप में हमें दर्शन दें। आपके बिना हम सब शवरूप हो चुके हैं, मुर्दा है, मृत की भांति खड़े हैं। प्राण चैतन्यता सब चली गई है। हम कुछ नहीं हैं आपकी कृपा के बिना।
इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा करें। महादेव जी नारद को बता रहे हैं। उधर महर्षि व्यास जी अपने शिष्य जैमिनी को ये कथा सुना रहे हैं और नैमिष क्षेत्र में 88,000 ऋषियों के बीच में बैठे हुए सूत जी शौनक जी को ये कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि इस प्रकार से जब इन सब देवताओं ने यहाँ पर स्तुति की, तब एवं स्तुता महादेवी गगने दर्शनम ददौ। महादेवी ने आकाश में इन सबको दर्शन दिया। दर्शन देकर के वो जो छाया सती का शरीर वहां पड़ा था, भगवती ने उसकी ओर देखा। वो भी वहीं पर अभी है। उन्होंने देखा, देख करके शिव जी की ओर कृपा दृष्टि की। कहते हैं शिव जी अब स्थिर हो जाओ, नाटक हो गया, स्थिर हो जाओ, ठीक है, आप मुझे चाहते हैं तो पुनस्त्वाम प्रतिलप्स्यामि। चलो मैं आश्वासन देती हूं, फिर मिलन होगा, हम तुमसे फिर मिलेंगे। पुनस्त्वाम प्रतिलप्स्यामि हिमालय सुता स्वयं। मैं माता मैना को वचन दे चुकी हूँ, हिमालय पत्नी को, कि उनके घर में आऊंगी। पीछे बात आ चुकी है। माता मैना ने बहुत सेवा की है, मांगा है। वही भगवती कह रही है कि माता मैना को मैंने वचन दिया है, हिमालय पत्नी को, कि उनके यहाँ पुत्री बनकर के आऊंगी। तो वही वचन मैं आज आपको देती हूं कि पुनः मिलन फिर अब वहीं होगा। न मया संपरित्यक्त्वं कदाचिन महेश्वर। हे महेश्वर, हे शिव जी, मैंने तुम्हारा परित्याग थोड़ा ही किया है, मैंने तुम्हारा त्याग नहीं किया है। न मया संपरित्यक्तः त्वं, मेरे द्वारा आपका परित्याग नहीं हुआ है। आप मेरे हृदय में निवास करते हैं, भगवती कह रही शिव जी से। गोस्वामी जी ने बस थोड़ा सा वहां पर संकेत किया है ना, सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। वो क्योंकि उधर शिव जी की प्रधानता है, आज भगवती की प्रधानता है। भगवती कहती हैं शिव तुम मेरे हृदय में रहते हो, तुम्हारा मैंने त्याग नहीं किया। इसलिए अब वहां पर मिलन होगा। ये इतना बीच में विघ्न इसलिए आया कि शिवजी अभिमान तुम्हें भी हो गया था। जब मैं पिता के घर जाने के लिए उद्यत हुई तो तुम्हारे हृदय में ये भाव आ गया कि मैं इसका पति हूं, ये मेरा बिना मेरी आज्ञा से कहीं कैसे जा सकती है।
ये भाव तुम्हारे अंदर भी तो जागा था। त्वं प्रभुत्वाभिमानेन, तुम्हारे अंदर प्रभुत्व का अभिमान आ गया था। त्वं प्रभुत्वाभिमानेन किंचिन माम उक्तवानसि, तुमने जो कुछ भी बातें मेरे सामने कही थी, यही तो भाव था कि मैं तुम्हारा पति हूं, इसलिए मैं कहता हूं तुम वहां न जाओ। अहम तेनापराधेन साक्षात पत्नी स्वरूपता, उसी अपराध के कारण ये हमारा तुम्हारा वियोग हो गया। पत्नी स्वरूप से मैंने इतने समय के लिए आपको छोड़ दिया था। तो न स्थास्यामि कियत कालम, अब थोड़ा समय लगेगा, कुछ समय तक यह दंड तो भोगना पड़ेगा ना। एक जब कोई गलत कार्य हो जाता है तो सजा मिलती है जो, तो उसका निश्चित समय होता है। 6 वर्ष की कारागार है, 6 महीने का है या 6 दिन का है, निश्चित अवधि है। कहते हैं आपने जो दोषपूर्ण कार्य किया, प्रभुत्वाभिमानेन किंचन माम उक्तवान असि तेन अपराधेन अहम, मया तेन अपराधेन मया संपरित्यक्तः त्वं, उसके कारण साक्षात पत्नी स्वरूपता, पत्नी स्वरूप जो मैं तुम्हारी थी, उस कारण से, उस स्वरूप से मैंने आपका परित्याग किया कुछ समय के लिए। तो भव शांतमना शिवः, इसलिए शिव तुम शांत हो जाओ, थोड़ा समय लगेगा। एक उपाय बताती हूं, करो। कहती हैं कि अब ये जो शरीर तुम्हारे समक्ष पड़ा है, इसको लेकर के भगवती आदेशित कर रही हैं। कहती हैं जैसा मैं कह रही हूं वैसा करो तो हमारा तुम्हारा मिलन फिर होगा। पूर्व तो अधिक रूपिणी, पूर्व समय में तुमने मुझे जैसे प्राप्त किया था उससे अधिक प्रेम से या मेरे और भी सुंदर स्वरूप को तुम प्राप्त करोगे। कि ये जो शरीर पड़ा है इसको लेकर के ब्रह्म पृथ्वीम इमाम शिव, हे शिव, इसको लेकर के संपूर्ण पृथ्वी में तुम घूमो। माता का शिक्षा देखी ना, तुम भगवान हो तो बने रहो, ये लेकर के पत्नी का शव पूरे संसार में घूमो कि मेरी करने का फल है ये। तो इसका शरीर, इसने प्राण त्याग कर दिए। हो सकता है मैं साथ होता तो ये स्थिति नहीं बनती। जो होना है होता है, ठीक है, साथ में होता तो शायद इसका शरीर नहीं छूटता। अंततः करना सब मुझे पड़ा, विध्वंस मैंने किया, दक्ष संहार मैंने किया, पाप भी किया और फिर उसका प्रायश्चित भी किया, दक्ष को जीवन दान भी दिया, यज्ञ भी पूर्ण कराई, सब कुछ किया।
पाप पुण्य सब कर डाला, पर पत्नी का अपमान करने का ये फल मिला। सारे संसार को दिखाओ। धर्म संस्थापनार्थ, मैंने कहा था धर्म संस्थापना ऐसे ही होती है, करके दिखाना पड़ता है, उपदेश से काम नहीं चलता। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण हित नर न घनेरे। अगर पत्नी के लिए एक पति विहित है, पतिव्रता, उत्तम के असबस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। तो पुरुष के लिए भी यही विहित है। मुझे याद आता है मार्कंडेय पुराण में एक राजा हैं उत्तम, संभवतः ध्रुव जी के भाई। उनकी पत्नी कर्कशा थी, उनको राजा तो राजा थे, उन्होंने उसको घर से निकाल दिया। एक दिन बैठे थे सभा में, एक ब्राह्मण आता है, कहता है प्रभु राजन, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, पता नहीं कहाँ गई, राक्षसों ने खा लिया, राक्षस ले गए या स्वयं चली गई, पता नहीं। हमें पत्नी चाहिए मेरी, तुम राजा हो, प्रजा की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, मेरी पत्नी ढूंढ के लाओ। राजा कहता है पहचान तो बताओ कैसी थी तुम्हारी पत्नी। और ब्राह्मण कहता है बहुत कर्कशा थी, दिन रात लड़ती थी, कुरूप थी, स्वरूप भी नहीं था। ये सब जब बताया तो उत्तम जो राजा हैं वो कहते हैं कि ब्राह्मण जो तुम बता रहे हो ऐसी तुम्हारी पत्नी थी। कहा हाँ महाराज। कहा फिर तुम्हें ऐसी पत्नी क्यों चाहिए? अरे ऐसी तो स्थिति वो होती है कि जितनी जल्दी पीछा छूटे, कम से कम ऐसी पत्नी से छूट जाए चित्त तो स्वतंत्र होकर रह सकता है। ब्राह्मण कहता है नहीं राजन, ऐसा नहीं होता है। राजा कहता है ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारा दूसरा सुंदर लड़की देख करके विवाह करा दूंगा, क्यों चिंता करते हो? ऐसी पत्नी से तो वो न रहे वो अच्छा है, चाहे जहाँ जाए, नष्ट हो जाए, जीवन रहे चाहे न रहे। ब्राह्मण ने कहता है नहीं राजन, वही पत्नी चाहिए। कहा वो पत्नी चाहिए जो तुम्हारे जीवन को नरक बनाए हुए है, और पत्नी तुम्हें वही चाहिए। हाँ, ब्राह्मण कहता है राजन वही पत्नी चाहिए। क्यों? कहा इसलिए कि उससे मेरा विवाह हुआ है। इस संसार में जो परिवार समझ लें या मित्रता समझ लें, वो जब मिलते हैं एक दूसरे से, पूर्वकृत कर्म प्रारब्ध के वश होकर के एक दूसरे के संबंधी बनते हैं। और राजन एक नियम है इस सृष्टि का, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो जब ये पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, परिवार हो, ज्ञाति बांधव हो, ज्ञाति अपने पितृकुल का परिवार और बांधव मातृकुल से, मामा ननिहाल की स्थिति के, ये सब जब मिलते हैं
ये इनका अपना अपना कर्म होता है। उस कर्म के प्रारब्ध के वशीभूत होकर के सब एकत्र होते हैं, और जिसका भोग समाप्त होता जाता है वो किनारा करता जाता है और छूटता जाता है, चलता जाता है। प्रारब्ध सूत्रम ग्रथितो हि लोके, इस संपूर्ण लोक, इस संपूर्ण मनुष्य लोक अपने प्रारब्ध सूत्र से बंधा हुआ है। यहां कोई एक दूसरे का साथी नहीं है। कौन काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये स्थिति है, अपने किए हुए का ही भोगना पड़ता है। तो राजन, हमने कोई तो कर्म ऐसे किए हैं जो इस जन्म में मुझे ये पत्नी मिली, और अगर हम इसका परित्याग करते हैं तो वो जो प्रारब्ध शेष है जिसका भोग करना है वो भी शेष रह जाएगा, और ये नया पाप हो जाएगा पत्नी छोड़ने का। और गृहस्थ के भी सभी कार्य पत्नी बिना अधूरे होते हैं, इनमें भी विघ्न हो जाएगा, तो पाप 3 गुना हो जाएगा। पूर्वकृत कर्म का भोग नहीं हो पाएगा, इस जीवन के गृहस्थ धर्म का परिपालन नहीं हो पाएगा, और पत्नी के त्याग रूप पाप और आ जाएगा। तो मुझे वही पत्नी चाहिए। ब्रह्मण्य जी ने यही तो कहा, दंपत्योर व्युत्क्रमे दोषः समः शास्त्रे प्रतिष्ठितः। अगर पत्नी के लिए लिखा है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, तो पति के लिए भी उचित है कि तुम्हारी पत्नी एकमात्र ही होनी चाहिए, उसके प्रति ही समर्पण होना चाहिए तुम्हारा। बहुपत्नी का कहीं विधान नहीं है। जो उसकी कामना करता है, कल्पना करता है, ये उसका काम भाव है, ये उसकी अनाधिकार चेष्टा है। वही भगवती कह रही हैं कि शिव जी तुम्हें अभिमान हो गया था तो मेरे साथ भी नहीं चले, अब मेरे शरीर को लेकर के घूमो संसार में, धर्म संस्थापना करो। पत्नी का संबंध क्या होता है? भगवती कहती हैं शरीर स्थिर तो नहीं है, ये स्वयं जहां जहां गिरेगा वहां वहां मैं निवास करूंगी। इसका जो जो भाग चाहे जहां गिरेगा वहां मैं निवास करूंगी, और जहां मैं निवास करूंगी वहां पर जो भी मेरा भक्त आएगा, साधना करेगा, मेरी आराधना करेगा, उसे सिद्धि प्राप्त होगी, और वो स्थान शक्ति पीठ कहे जाएंगे। ये माता ने कहा है। यहां पर एक स्थान को विशेषता दी है, कामाख्या। योनि पीठा योनि प्रतिष्ठते यत्र तत्तु पीठोत्तमं मम। योनि भाग जहां पर, क्यों दिया ये सब? योनि भाग क्यों कहा है? जहां पर गिरेगा
वो उत्तम पीठ होगी, सर्वश्रेष्ठ पीठ होगी। वहाँ पर की हुई आराधना, तपस्या, पूजन अधिकतम फलदायी होगा। शिव जी से कहा कि वहीं तुम भी बैठ के आराधना करना। क्यों? उद्गम स्थली, सृष्टि उद्गम का स्थान है वो। इसलिए जहां से हम आए हैं वही स्थान मेरे लिए परम पवित्र है। इसलिए कहते हैं वहीं महादेव तुम तपस्या करना, तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी, मैं आश्वासन देती हूं। इस प्रकार से आश्वासन दे करके भगवती अंतर्ध्यान हुई। भगवान शिव भगवती के जाने के पश्चात फिर वो शरीर देख करके रोने लगे। अंततः प्रिय सति सतीत्येवं रुरोध प्राकृतो यथा। फिर रोने लगे उस शरीर को देख करके, छाया सती के शरीर को लेकर के, और भगवती की इच्छा के अनुरूप वो शरीर लेकर के चल दिया। रोते हैं, मानव लीला हो रही है। उत्तिष्ठत्वं पूर्वन्मां कथम न परिभाषते। बहुत रोते हैं, उठती क्यों नहीं? पहले तरीके से मुझसे बोलती क्यों नहीं? बिल्कुल मनुष्य की तरीके से, मनुष्य के जैसे रोते हैं यहाँ पर। बाहुभ्याम ताम समालिंग्य जग्राह शिरसा मुने छाया सत्या सुतम देहम धृत्वा शिरसि शंकर। देवी की आज्ञा अनुसार लेकर के शरीर बाहों में उठा करके सिर पर लग करके चल दिए। ये स्वरूप देखने के लिए समस्त देवता संसार देख रहा है। ये स्थिति चारों तरफ से पुष्प वर्षा हो रही है। ऐसा कोई नहीं कर सकता, शिव जी तुम्हारे अतिरिक्त और कोई कर नहीं सकता। ये प्रायश्चित है जो व्यक्ति ने किया था। आज पत्नी के साथ नहीं गए वहां तक, दक्षगढ़ तक, उतने अपराध का प्रायश्चित ये है। पत्नी शरीर लेकर के संसार में घूम रहे हैं। आज इस प्रकार से इस शरीर को लेकर के भगवान शिव संपूर्ण पृथ्वी में घूम रहे हैं। मन में सोचते जाते हैं, सती तुम मेरी पत्नी हो, सती त्वम मम भार्येति लोक लज्जाम परित्यजन। इसलिए मैंने आज तुम्हारे लिए लोक लज्जा का भी परित्याग कर दिया है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि सती मरत हरिजन बर मांगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। यहां शिव जी कह रहे हैं कि सती तुम मेरी पत्नी हो, आज मैं तुम्हें सिर पर रख करके घूम रहा हूं,
तुम्हारे शव को लेकर के घूम रहा हूँ। मैंने लोक लज्जा का त्याग कर दिया है। अभिमान जो तुम्हें लगता था मैंने अभिमान पति होने का किया, आज मान अभिमान सब त्याग दिए, सब त्याग दिए। मूर्धना सति त्वं मम भार्येति लोक लज्जां परित्यजन। लोक लज्जा छोड़ करके मूर्धना बहामिते छायाम भाग्यम मम महत्तरम। आज तुम्हारी छाया को सिर पर वहन करके मैं अपने को भाग्यशाली समझ रहा हूँ। पर एक बात हो रही है कि मेरे इस कार्य से इस संपूर्ण संसार क्षुब्ध हो रहा है। क्या इससे ये भाव नहीं निकलता कि विवाह करोगे तो ऐसी स्थिति होगी? मैं थोड़ा अपने पास से जोड़ रहा हूं। या यूं कहें कि मैं तुम्हें लेकर के कब तक घूमूं? संसार की व्यवस्था कैसे चलेगी? कोई भी कार्य हो सृष्टि में मुझे संहार कार्य दिया गया है और वो छोड़ करके मैं तुम्हें लेकर के घूम रहा हूं, तभी तो विघ्न ही हो रहा है। इधर देवता परेशान, जो देखने वाले हैं वो परेशान हैं। सब सोचते हैं कि ये कैसे शांति होगी, जो कार्य सृष्टि का तो चले, जो हम लोगों को आज्ञा मिली है। विष्णु जी भी वहाँ हैं, ब्रह्मा जी थे, विष्णु जी थे। देवगण सब परेशान हो गए कि अब तो 3 मूर्तियों में से पालन करता, सृष्टि करता है, संहारक की भी आवश्यकता है, और वो इस स्थिति में हो गए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, क्योंकि देवी ने ये कहा है कि मेरा शरीर के भाग जहाँ जहाँ गिरेंगे वहाँ मैं निवास करूँगी, तो ये जो क्योंकि देवी ने कहा है, तया यदुक्तम तन मिथ्या कदाचिन्न भविष्यति। उन महादेवी का कहा हुआ कभी मिथ्या तो हो नहीं सकता। तो अब थोड़ा सा उपाय मैं करता हूं। तुम सब सावधान होकर अपने अपने कार्य करो। भगवती का शरीर मैं अपने चक्र से अंग प्रत्यंग काट के गिराऊंगा। और अगर शिव जी एवं मयि कृते नूनम, ये मैं जब करूंगा तो हो सकता है शिव जी नाराज हो जाएं, क्रोधित हो जाएं। तो जगद रक्षण कारिणी, जो संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करती है भगवती, सैव ब्रह्ममयी देवी, वही परब्रह्म स्वरूपिणी महादेवी माम रक्षिष्यति शंकरात्, वो शंकर के क्रोध से फिर मेरी रक्षा करेंगी, ये मुझे विश्वास है। ये मन में विष्णु जी ने जैसे ही विचार किया वैसे ही महादेवी ने समर्थन कर दिया कि हाँ विष्णु, जो तुम सोच रहे हो ऐसे ही करो, नहीं तो ये विश्व स्थिर नहीं रहेगा,
जो तुमने सोचा, संकल्प तुम्हारा उचित है, ऐसे ही करो। भगवान महादेव नारद जी को कथा सुना रहे हैं। कहा जब भगवती ने विष्णु जी के विचार का समर्थन कर दिया तो विष्णु ने फिर वैसा ही किया। विष्णु चक्रेण संच्छिन्नास तद्देहावयवा पृथक। उनकी शरीर से जो अंग रूप भगवान कृष्ण विष्णु द्वारा काट के गिराए गए हैं, जो अलग अलग होकर के गिरे हैं, महातीर्थानि तानि एव, पृथ्वी के जिस भाग पर जहां जहां गिरे, मुक्ति क्षेत्राणि भूतले, वो सब मुक्ति क्षेत्र हो गए। सिद्ध पीठा हिते देशा देवानामपि दुर्लभा, वो समस्त स्थान सिद्ध पीठ कहे गए। वहां पर तेषु देवीं समुद्दिश्य, उन स्थानों पर देवी के उद्देश्य लेकर के जो भी होम पूजादिकं तु यत् कुरुते कोटि गुणितम फलम तस्य महामुने। देवर्षि, उस स्थानों पर जो भी पूजन, होम, तपस्या, पुण्य कार्य जो भी किए जाते हैं, कहते हैं करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। धीरे धीरे जब एक एक करके इस प्रकार से अंग गिर गए, क्योंकि भगवती ने कहा था, तो संपूर्ण जब अंग गिर गए तो महाराज का सिर हल्का हो गया। शिव जी ने धैर्य धारण किया। निर्भारम स्वशिरो ज्ञात्वा शिवो धैर्यम उपेत्य च। धैर्य तब तक, धीरे धीरे समय बीता, एक एक करके अंग गिरे तो और यह सिर हल्का हो गया, अर्थात शोक भी कुछ कम हुआ। तब उन्होंने सृष्टि की ओर देखा। भगवान ने, विष्णु जी ने नारद को भेजा। महादेव सुना रहे नारद को, कहा हर जगह तुम उपस्थित रहे, शिव जी के निकट तुम्हें भेजा, कहा कि जाओ शिव जी को शांत करो, ये तुम ही कर सकते हो। तो ये आज्ञा देकर के नारद को भेजा। नारद जी पहुंचे, वहां जाकर के प्रणाम किया, हाथ जोड़ कर खड़े हैं सामने। नारद जी को जैसे ही देखा, शिव जी नारद जी से पूछते हैं, स नारदम दृष्ट्वा कृतांजलि पुटम स्थितम। जैसे ही उन्होंने सामने नारद जी को हाथ जोड़कर खड़े हुए देखा तो प्राह में को गता साध्वी सती प्राणैक वल्लभा। कहने लगे, नारद वो सती कहाँ गई? मेरी प्राण प्रियतमा, प्राण प्रिया, प्राणों से भी जो अधिक प्रिय थी, वो सती कहाँ गई? नारद जी कहते हैं, प्रभु वो तो आपके नित्य सहचरी हैं, सदैव साथ रहने वाली हैं, वो आपको छोड़ के कहाँ जाएंगी? अभी वो जब आपको आज्ञा देकर के गई थी आकाश मार्ग में स्थित, उनको क्या आपने देखा नहीं था? वो सदैव आपके साथ है। क्या आपको विश्वास नहीं है?
नारद जी कहते हैं अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे तो ये समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। धैर्य रखिए प्रभु। शिव जी को कहने लगे कि हाँ नारद तुम कह क्या रहे हो? युष्माकं किं करोम्येव कथम वदसि नारद। नारद तुम ऐसा कह रहे हो? अभी तक तो मैंने युष्माकं किं करोमि एव, तुम्हारे लोगों का मैंने कुछ अभी तक बिगाड़ा तो है नहीं, तुम कहते हो प्रलय हो जाएगी। कथम वदसि, ऐसा क्यों कह रहे हो? अकाले प्रलयम वापि करोमि कुत्र चाप्यहम्। मैं अकाल प्रलय तो नहीं कर रहा हूं ना, कहां कर रहा हूं मैं? नारद उस शरीर को पाकर के मैं जो संसार में घूम रहा था तो उस शरीर से ही मैं कुछ शांति अनुभव कर रहा था, आज वो भी नहीं रहा, वो भी अंग प्रत्यंग उसके गिर गए, समाप्त तो हो गया। नारद जी ने कहा कि भव शांत मना देव। नारद जी कहते हैं प्रभु आप शांत हो तो कुछ हम निवेदन करें। कहते हैं कि आपका चित्त शांत नहीं है इसलिए आपको सब वैसा दिखाई पड़ता है। मुझे याद आता है कामी स्वताम पश्यति अभिज्ञान शाकुंतल में कालिदास जी लिखते हैं जो कामी होता है उसको अपना स्वार्थ ही हर स्थान पर दिखाई पड़ता है, उसे और कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। शिव जी कहते हैं कि क्या बिगड़ गया संसार में? कुछ नहीं बिगड़ गया, बिगड़ा है वो हमारा बिगड़ा है, संसार में कोई गड़बड़ थोड़े है। मैंने ऐसा क्या किया है? तो नारद जी समझा रहे हैं कि प्रभु आपको याद नहीं है भगवती ने जो आज्ञा की थी कि मेरा शरीर लेकर के जाओ संसार में भ्रमण करो, तो उन्होंने ये भी तो कहा था कि इस शरीर के अंग प्रत्यंग जहां जहां गिरेंगे उसका तात्पर्य यही तो था कि गिरेंगे, और जब अंग प्रत्यंग अलग अलग गिर जाएंगे तो एक समय ऐसा भी होगा कि शरीर समाप्त हो जाएगा, और जहां जहां गिरेगा वहां सिद्ध पीठ हो जाएंगे, ये भगवती ने कहा था। और महादेव आपसे भगवती ने इच्छा व्यक्त की थी कि आप उनकी आराधना करेंगे। कहाँ? योनि पीठ है जहां। कामाख्या वर्तमान स्थल में जो कामाख्या तीर्थ है कामरूप देश में असम में पड़ता है, वो स्थल है। नारद जी कहते हैं कि प्रभु उन्होंने कहा था कि वहां बैठ करके तुम उनकी आराधना करोगे तो वो आपसे मिलेंगी। आपके कष्ट को दूर करने के लिए थोड़ी शीघ्रता भगवान विष्णु ने कर दी। जो शरीर के अंग देर में गिरते वो जल्दी गिरा दिए ताकि आपको कष्ट से छुटकारा मिल जाए। हाँ, नारद जी, शिव जी कहते हैं नारद जी ये विष्णु ने कर दिया। कहा महाराज अपने समझ से तो अच्छा कर दिया। महाराज जी को क्रोध आ गया। अगर उन्होंने मेरा वियोग कराया है मेरी पत्नी से तो विष्णुर्मानुष रूपेण जनिष्यति महीतले।
विष्णु तुम्हें भी मनुष्य रूप लेकर के पृथ्वी तल पर जाना पड़ेगा। त्रेतायाम सूर्यवंशे सौ मम शापेन निश्चितम। सूर्यवंश में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। त्रेता युग में ये मेरा शाप है। और वहां जाकर के विवाह करके बिल्कुल वही स्थिति होगी जो मेरी हुई है। पत्नी से वियोग होगा और पत्नी वही महाशक्ति स्वरूपा स्वयं उपस्थित न रह करके छाया सीता का निर्माण करके, जैसे छाया सती के कारण मेरी दशा हुई है, वही दशा छाया सीता के कारण तुम्हारी भी होगी। भविष्यति ततश्चासौ मायया विप्रमोहितः। तुम्हारी भी मोहितः, प्रमोहितः और विप्रमोहितः। हम तो थोड़ा रोए हैं, मोहित हुए हैं। यहाँ पर प्रमोहित नहीं आया, मोहित होकर के हम थोड़े रोए हैं। विष्णु तुम्हें मोहित नहीं, प्रमोहित, प्रकर्षेण मोहिता। इतना मोह होगा और फिर उसमें भी उपसर्ग आने, दो उपसर्ग, प्र और वि, विशिष्ट प्रमोहिता। इतने गंभीर रूप से मोहित होकर के तुम्हें भी रोना पड़ेगा। यथा माम चक्रे सौ, तुमने जैसे मुझे इस चक्र से मेरी पत्नी को काट करके अलग अलग किया है। छाया पत्नी वियोगिनम, इसी के कारण क्रूर राक्षस बद विष्णु तथा राक्षस पुंगवः। तुमने वियोग कराया शरीर से भी मेरा, तो वहां पर राक्षस पुंगव, राक्षस वीर रावण तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा। हरण करके विष्णु को, विष्णु तुम्हें वो राक्षस वीर रुलाएगा। ये मेरा शाप है। शोक संतप्त हृदय स यथा हम भविष्यति। विष्णु जैसा मैं हो गया हूं वैसा ही तुम्हें भी रोना पड़ेगा, रहोगे तुम। एवं सप्त्वा महादेव, जो महादेव ने ऐसा शाप दिया है, एवं सप्त्वा शिवो विष्णु स्वस्थ चित्तो भवत् तथा, वो क्रोध का गुबार विष्णु के प्रति निकल गया। जो क्रोध आया था वो विष्णु के प्रति अभिव्यक्त हो गया। भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया। चित्त शांत हुआ शिव जी का। चिंतन किया, ध्यान किया, योनि पीठ कहाँ गिरा था। वहीं महाराज जी पहुंच गए। वहां जाकर के आपने आराधना प्रारंभ की। सर्वेषु, इसीलिए जितने भी पीठ हैं, सर्वेषु तेषु पीठेषु काम रूपादि
काम रूपादिषु स्वयं पाषाण लिंग रूपेण हृदिष्ठाय व्यसेवतो। जितने भी शक्तिपीठ हैं वहाँ भगवान शिव पाषाण लिंग के रूप में स्वयं भी प्रतिष्ठित हो गए। स्मार पूर्व तदव्रतम, अपने पूर्व चरित्र का स्मरण करके योनिपीठे तपस्तप्त्वा पुनर्लब्ध्वा महेश्वरीं, वहीं पर तपस्या करके भगवान शिव जी ने महेश्वरी को, परब्रह्म स्वरूपिणी महामाया जगदम्बा को पुनः प्राप्त किया। तत्पश्चात शांत चित्त होकर के अपने योग स्वरूप में प्रतिष्ठित हुए। नारद जी शांत करके वहां से चले गए। यहाँ पर ही 12वें अध्याय में भगवान शिव जी ने कामाख्या में शक्तिपीठ में जाकर के तपस्या की। भगवती ने प्रकट होकर के शिव जी को वरदान दिया कि हम हिमालय पत्नी मैना के गर्भ से उसके घर में पुत्री स्वरूप में आएंगी। और कहा मेरे 2 स्वरूप होंगे, गंगा और उमा या पार्वती, 2 स्वरूपों में ना आऊंगी मैं। अतस्तु अहम अचिरेणैव हिमालय सुता स्वयं, बहुत शीघ्र ही हिमालय की पुत्री के रूप में आऊंगी। द्विधा भूत्वा भविष्यामि, 2 रूपों में आऊंगी। सत्यमेव महेश्वर यतस्ताम शिरसा हर्षात्, अभी मेरा शव लेकर के तुम सिर पर धारण करके घूमे थे, इसलिए 2 स्वरूपों में आऊंगी। एक स्वरूप को तुम सिर पर धारण करना, गंगा स्वरूप में। यतस्ताम शिरसा हर्षात् कृत्वा मन्नृत्यत परः, तुमने मेरे को धारण करके नृत्य किया था सिर पर, तो अहम तेनांशतो भूत्वा गंगा जलमयी स्वयं, तो मैं उसी के अंश से जल रूप गंगा का शरीर धारण करके निवास करूंगी। अपरा पार्वती भूत्वा पत्नी भावेन शंकर, स्थास्यामि तव गेहेयं पूर्णैव हि महामते, और दूसरे स्वरूप से पार्वती होकर के उस स्वरूप में आपके घर में पत्नी भाव से रहूंगी। पूर्णैव हि महामते, कहते हैं पूर्ण स्वरूप में आपके घर में रहूंगी। ये स्वरूप फिर नहीं छूटा है, इसीलिए ये पूर्ण स्वरूप है। ये पार्वती स्वरूप में आकर के शिव जी को फिर नहीं छोड़ के गई। इधर भगवती महामाया शिव जी को ये वरदान दिया, और ब्रह्मा जी और विष्णु को भी कहा चिंता मत करो, सबका कल्याण होगा। ये जब कहकर के भगवती चली गई, महादेव जी कथा सुना रहे हैं, तो नारद जी कहने लगे कि भगवान आपने वहां तपस्या की तो उस क्षेत्र का हमको महात्म बताएं, कामाख्या क्षेत्र का।
कामरूप देश में जो कामाख्या क्षेत्र है उसका महात्म्य बताएं। जहां जिस क्षेत्र की प्रशंसा स्वयं महादेवी ने की है, जहां भगवान आपने भी देवी की आराधना की है, वो सर्वश्रेष्ठ पीठ बताई गई है। तो उसका महात्म्य आप विशेष रूप से हमें बताएं। यहां पर भगवान सदाशिव 51 शक्तिपीठों का वर्णन करते हैं। पीठानि चैक पंचाशद भवन मुनि पुंगव। कहते हैं कि उस छाया सती के शरीर के अंग प्रत्यंग 51 स्थानों पर गिरे हैं, जो विष्णु ने गिराए थे। वो 51 शक्तिपीठ कहलाते हैं। तेषु श्रेष्ठतमः पीठः कामरूपो महामते। उन समस्त 51 शक्तिपीठों में ये कामरूप देश में जो कामाख्या तीर्थ है, ये पीठ है, सिद्ध पीठ है, ये सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं वहां पर जो ब्रह्मपुत्र नाम का नद है या नदी है, तत्र गत्वा महापीठे स्नात्वा लोहित्यवारिणी। वहां का जल जो है कुछ लोहित रंग का है, अर्थात लाल रंग का, रक्त वर्ण है। वो उस जल में स्नान जो भी करता है, ब्रह्मापि नरः सद्यो मुच्यते भव बंधनात्। उसका भव बंधन कट जाता है, वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। वहां जाकर के भगवती की जो आराधना करता है, उस जल में जो स्नान करता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। ब्रह्मपुत्र स्वयं साक्षात द्रव रूपी जनार्दन। वो जो नद है ब्रह्मपुत्र जिसको कहा जाता है, भगवान जनार्दन का स्वरूप है, भगवान विष्णु का स्वरूप है। उसमें उसके जल में जो भी स्नान करता है वो मुक्त हो जाता है। वहाँ स्नान करके विधि पूर्वक पितरों का तर्पण करे और वहाँ पर भगवती की स्तुति करे। कामेश्वरीं नमस्कुर्यान्। कामेश्वरी नाम से भगवती वहाँ पर विराजमान रहती हैं, उनको प्रणाम करे और इस मंत्र का वहाँ पर उच्चारण करे। कौन सा? कामेश्वरीं च कामाख्यां। हे भगवती कामाख्या, हे भगवती कामेश्वरी, कामरूप निवासिनी। कामरूप देश में निवास करने वाली हैं आप। तप्त कांचन संकाशाम ताम नमामि सुरेश्वरीम। तपे हुए स्वर्ण के समान जिनका वर्ण है, आभा है, प्रकाश है, ऐसी भगवती के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से प्रणाम निवेदित करें भगवती के चरणों में, निष्ठा भाव से, भक्ति भाव से वहाँ स्नान करें। स्नान करके यथाविधि क्षेत्र में प्रवेश करें, भगवती के पीठ पर के दर्शन करें। दृष्ट्वा पीठम नरः सद्यो मुक्तो भवति नान्यथा। उस पीठ के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि वहां पूजन करे, जप करे, होम करे, तपस्या करे,
उसका क्या प्रभाव होता है, कितना होता है। महादेव जी कह रहे हैं नारद मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, उसका तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बस संक्षेप में कहते हैं कि वो समस्त भवबंधन से मुक्त हो जाता है। अधिक क्या कहें कि मात्र बहुनोक्तेन, बहुत कहने से कोई लाभ नहीं है। सारांश रूप में कहते हैं यत्र क्षेत्रे महामुने, ये वो क्षेत्र है देवर्षि, देवा मरण में क्षंते किम पुनर्मानवादयाओ, जहाँ पर देवता भी शरीर छोड़ना चाहते हैं, देवता भी जो अजर अमर कहे गए वो भी वहाँ पर मरना चाहते हैं। मनुष्य की तो बातें क्या है, जिसका शरीर इस ऐसे स्थान पर छोड़ता है वो तो फिर मुक्त हो जाता है, देवी के स्थान को चरणों में स्थान पाता है। बस इस क्षेत्र का, कामरूप क्षेत्र, कामाख्या क्षेत्र का महात्म्य ये है। ऐसे ही आप समझ लो कि इस स्थान पर नारद, मैंने तपस्या करके आराधना करके सिद्धि पाई है, और क्या कहूं। इस प्रकार से महाराज जी ने इस क्षेत्र का महात्म्य बताया। आगे कहते हैं कि नारद इसके पश्चात मैं उधर तपस्या करने लगा, इधर भगवती ने अपने 2 रूपों से सती हिमवतो गेहम, हिमालय के घर में द्विधा भूत्वा समभ्यगात, 2 शरीर धारण किए, 2 रूपों में जन्म लिया। जो भगवती दक्ष के घर में एक स्वरूप में आई थी, आज वही 2 स्वरूपों में जगाम मेनका गर्भम पुनर्लब्धुम महेश्वरम, भगवान महेश्वर को, शिव जी को प्राप्त करने के लिए भगवती स्वयं 2 रूप बना करके आई, गर्भ में, मेनका के गर्भ में आई। ये सब देवों को, सबको जब पता चला बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। अब प्रतीक्षा भगवती के आने की होने लगी। व्यास जी कह रहे हैं जैमिनी से, सूत जी कह रहे शौनक से, महादेव जी कह रहे हैं नारद से, ये चरित्र भगवती का जो भी सुनता है, श्रवणान्नाश मायाते पापम जन्मांतरार्जितम, उसके जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। जो इस भगवती का चरित्र सुनता है उसके शत्रुओं का रिपवा संक्षयम यान्ति, शत्रुओं का नाश होता है, वंश वृद्धि प्रजायते, वंश की वृद्धि होती है। श्रुत्वेदं चरितं देव्यां संसार व्याधि भेषजम, संसार रूपी व्याधि जिसको लग रही है, संसार समुद्र में जो डूब रहा है, उससे पार जाने के लिए या इस बीमारी से छुटकारा, व्याधि से छुटकारा पाने के लिए भगवती का चरित्र सुनना ही एक औषधि है। और जो इसका श्रवण मात्र करता है, सुनता है श्रद्धापूर्वक, जीवन मुक्तो भवेत सद्यो, सद्यः जीवन मुक्ता भवेत, सुनने मात्र से ही तुरंत मुक्त हो जाता है। यद स्याद अति पातकी, चाहे जितना बड़ा पातकी हो, चाहे जितना बड़ा पापी हो, उसकी मुक्ति अवश्य हो जाती है।
यहीं पर आज स्थगित करते हैं। भगवती का जन्म, मैना के गर्भ से पार्वती जन्म की कथा अगले भाग में उसका करेंगे, उसकी चर्चा आगे होगी। यहाँ पर अनुमति दीजिए, अगले भाग में मिलेंगे। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवादः।